हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई की 3rd वीक की, दैट इज फ्रॉम 16 टू 23rd। तो चलिए आपके लिए देखते हैं मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स के इन द 3rd वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द 3rd वीक ऑफ मई। King of Pentacles, Seven of Wands। ओके, सो लिब्रंस, इस वीक में आपको ऐसा फील होगा कि आपके जितने अपोनेंट्स हैं, जितने भी लोग आपके अगेंस्ट है या जितने भी लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे थे, आपने उन सबको डिफीट कर दिया है। यू हैव इमर्ज्ड आउट एज विक्टोरियस पर्सन। आप एक विजेता की तरह निकलेंगे इस सिचुएशन में से। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो आपके अगेंस्ट थे, जो आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे थे, जो चाहते थे कि आपको पीछे कर दिया जाए, तो उनको इस वीक में पता लगेगा कि आप रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं और आपने अपनी लाइफ की कमांड ऑलरेडी अपने हाथ में ले ली है। इसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आपको वहां भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपको अगर अपने फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, अगर उनके फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा था जो आपके पार्टनर है, तो यहाँ पे वो अप्रूवल भी दिखता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपने सबको साबित कर दिया कि आप कौन हैं अपने स्किल से। आपने किसी की लेग पुलिंग नहीं की है, आप किसी को कन्विंस करने नहीं गए, आप किसी को बटरिंग करने नहीं गए, फ्लैटरिंग करने नहीं गए। बस आपने अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट दिखाए हैं, आपने अपने नेचुरल स्किल्स दिखाए। और जो भी ये लोग हैं जो आपके अगेंस्ट थे, वो इस चीज से हक्के बक्के रह गए जिस तरह से सिचुएशन आपकी कंट्रोल में आई। इस वीक में ऐसा कुछ हो सकता है कि जो भी आपके अपोनेंट्स थे, आप कुछ ऐसा बोलेंगे या ऐसा करेंगे कि वो देखते रह जाएंगे और आप एक विक्टोरियस इंसान की तरह निकलेंगे इन सब के ऊपर जीत हासिल करते हुए, या मैं कहूं इनको डिफीट करते हुए, पीछे छोड़ते हुए रेस में आगे निकल जाएंगे। यहां पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस वीक आपको एक किंग की तरह फील हो सकता है जिसके पास सब कुछ है, जो भी आपको सेटिस्फैक्शन देता हो। सबके मामले में चीजें अलग होती हैं। किसी के लिए इमोशंस बहुत वैल्यूएबल होते हैं, किसी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत वैल्यूएबल होती है, और किसी के लिए हेल्थ या फिर सिंपली मेंटल पीस। कोई भी चीज जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके कमांड में है। चाहे आपके पार्टनर भी, आपको ऐसा लगेगा कि इस वीक आपकी बात सुन रहे हैं, आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अपने पार्टनर से, और चीजें आपके हाथ में है, आपके कमांड में है, आपके हाथ से बाहर नहीं हुई हैं। ठीक है, और ये आपके हाथ में क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि आपने अपने आप को साबित किया है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं लिब्रंस के लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा for the 3rd week of May. The Hanged Man in reverse. Queen of Pentacles. ओके, सो यहाँ जो आपके पार्टनर है लिब्रा, वो भी आपको बहुत ज्यादा हर तरीके से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, या सिंपली बात हो मोरल करेज की। ये पर्सन जो है आपके साथ खड़ा है और ये पर्सन आपसे कमिट करना चाहता है। इस वीक में आपको अगर कोई कमिटमेंट मिलती है, हो सकता है कि वो वाकई में शादी में बदल जाए। ओके, ऑल्दो ये जर्नल रीडिंग है, डेफिनेटली सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है, बट
यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि अगर आपको इस वक्त कोई कमिटमेंट मिलती है तो बहुत चांसेस है कि वो शादी में बदल जाए। या किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एक कपल है, एक जोड़ा है, और ये एक दूसरे के लिए होते हैं ये कार्ड्स। तो पॉसिबली अगर आपको इस वीक में कोई कमिटमेंट मिलती है तो वो शादी में बदल सकती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आप प्रीवियस रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका भी लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे है द हैंगमैन इन रिवर्स। सो द हैंगमैन इन रिवर्स का मतलब है कि आप यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी में हो सकते हैं, और जल्दबाजी में एग्जैक्टली जल्दबाजी नहीं कहूंगी मैं, मुझे लगता है कि ये कार्ड ज्यादा सिग्निफाई कर रहा है अपोजिट साइड से। द हैंगमैन इन रिवर्स का मतलब है कुछ लोगों की आंख पे से पर्दा हट जाएगा, इल्यूजन हट जाएगा। वो अगर आपको वीक समझ रहे थे, वो आपको इमेच्योर समझ रहे थे, वो आपको अगर समझ रहे थे कि आप वाइज इनफ नहीं है, होशियार नहीं है, एक इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है, तो उनके सारे डाउट्स इस वीक क्लियर हो जाने वाले हैं। उनको पता चलेगा कि हु आर यू। ओके, सो ये वीक आपके लिए मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स फॉर लिब्रा। मैसेजेस फॉर लिब्रा for the third week of May. Excuse me. King of Wands. The Magician. Eight of Cups. ओके, तो लिब्रा सारी चीजें अपनी जगह है, आपको सब कुछ मिल रहा है, मगर यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको ये शो हो रहा है आपके लाइफ में ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी आपके लाइफ में। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं कमिटमेंट लेने में, आपकी शादी होती है इस पर्सन से, आप हैप्पी हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आप एक बॉस की पोजीशन पे हैं, सब आपसे नीचे ही हैं इस वक्त, मगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। आफ्टर ऑल जब आपके पास सब कुछ होता है तो उन्हें मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ही होती है। ऑफन हम यूनिवर्स से बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ विश करते हैं, हमें ये पोजीशन दे दो, हमें ये चीज दे दो, हमें वो चीज दे दो, मगर उन चीजों को मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। सो यहाँ वो चीज आपको फील हो सकती है लिब्रा, कि आपने कुछ मांगा, आपको कुछ मिला, और अब आपको लग रहा है कि ये आपके हैंडल से बाहर हो रहा है, आप इसको अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ओवरवेलमिंग जिसे कहते हैं। द मजिशियन, यहाँ पे द मजिशियन का कार्ड है। ये आपको ऐसा लग सकता है एक मोमेंट में कि आपने कुछ विश किया, आपको मिला, और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीजें ऐसी नहीं थी जैसा आप सोच रहे थे। एक मूड स्विंग हो सकता है आपका कहीं पे, और आपको इसलिए ऐसा लगेगा कि वो चीज ऐसी नहीं थी जैसा आप सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं इनके बिहेवियर कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ विल बी बेड ऑफ रोजेस, आपको लग रहा था कि लाइफ जो है आपकी एक आरामदायक रास्ते पे चलेगी और एकदम सेट हो जाएगी और आप हमेशा के लिए हैप्पी रहेंगे। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि इन सारी चीजों के साथ आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। आपको आपकी मनचाही चीज मिलेगी, लेकिन आपको उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, और ये चीज किसी तरीके से आपके खुशियों में खलल डाल रही है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स के साथ ये शो हो रहा है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन 10 ऑफ कप्स नहीं है यहाँ पे, तो 2 कप्स मिसिंग है। एक्चुअली में वो 2 कप आपके पास है, लेकिन उन 2 कप का जो असर है या जो 2 खुशी है जो वो 2 कप्स आपके लाइफ में लाते,
वो आप फील कर रहे हैं कि आप बर्डन हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर इतनी पड़ गई है कि आप 8 कप्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इन 8 कप्स की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आपको फील हो रही है। चलिए एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए लिब्रा। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहां पे आप या तो किसी की मदद खोजेंगे या कोई और आपकी मदद खोजेगा। ओके, सो क्योंकि ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, रिवर्स एनर्जी में भी रेजोनेट कर सकती है। तो यहां से मुझे लग रहा है कि आप भी दूसरों की मदद खोजेंगे। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए कोई शोल्डर चाहिए। आप चाहेंगे कि आपके काम का कुछ हिस्सा आपके फ्रेंड्स, फैमिली या फिर आपके पार्टनर संभाल लें, और आप यहाँ काम शेयर करने वाला कोई चाहते हैं। इसके अलावा कोई और भी हो सकता है जो चाहे कि आप उसकी मदद करें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है म्यूचुअल हेल्प। आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी को हेल्प करें और फिर वो आपकी हेल्प करे, या म्यूचुअल बेनिफिट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी तरीके का। सो ये सिंपली किसी फायदे या नुकसान की बात नहीं, सिंपली एक जेस्चर है गुडविल का। आपके दोस्तों की तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है। यहाँ पे आप हेल्प करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ हैं, ये बहुत अच्छी रीडिंग है। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आपके पास ऐसे रिश्ते आ सकते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचे थे। इतना अच्छा, मतलब आपके लिए बिलीव करना हार्ड होगा, और हो सकता है कि आपको ऐसा कोई रिश्ता मिल जाए अगर आप अपने पेरेंट्स के थ्रू देख रहे हैं। और अगर आप लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के क्रॉस आए जिसे आप धीरे धीरे जानें, तो आपको पता चले कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ऑरेकल मैसेजेस है इस वीक में लिब्रास। मैसेजेस फॉर लिब्रास for the third week of May. Queen, care and compassion. Choose to be loved. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. देखिए आपके रीडिंग के साथ ही कितना सही आया। ये लास्ट कार्ड आप देख रहे हैं, आपको ऑरेकल कह रहा है कि आप दूसरों की मदद करें। ठीक है, चूज टू बी लव। आप दूसरों की मदद करें, आप दूसरों को प्यार देंगे, आपको भी प्यार मिलेगा। इसके अलावा डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं, अगर आप एक फैमिली में काम कर रहे हैं, तो वो कीजिए जो बिल्कुल सही है आपके लिए और जो सबके लिए आपको सही लगता है। ओके, और बस आपको इस वक्त ऑरेकल दूसरों की मदद करने की सलाह दे रहा है, क्योंकि आप एक लीडिंग पोजीशन पे, हाई पोजीशन पे, लोग आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। सो ये थी थर्ड वीक की रीडिंग लिब्रा, काफी अच्छी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।